भाई जिस दिन तुम क्रिकेट की पॉलिटिक्स को पीछे मुड़कर देखोगे उसके बाद से तुम यूपी और बिहार की पॉलिटिक्स भूल जाओगे और तुम्हारे दिमाग में यही आएगा कि यार इससे खतरनाक की पॉलिटिक्स तो क्रिकेट में चल रही है। वही पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, वही राजनीति की बात कर रहे हैं जिसमें संजू सैमसन को बैक टू बैक मौका नहीं मिल रहा है। वही शुभमन गिल, वही संजू सैमसन, वही शुभमन गिल, वही संजू सैमसन जिसको लेकर इस समय सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी का विषय बना है। जिस संजू सैमसन को बैठा दिया गया ऑस्ट्रेलिया के सामने कि भैया संजू सैमसन आराम करेंगे और शुभमन गिल ओपनिंग करेंगे, और संजू सैमसन को जिसे मौका मिलना चाहिए खेलने के लिए, उस संजू सैमसन को बैक टू बैक मौका नहीं मिल रहा है। और जिस खिलाड़ी को जिसके जगह खिलाया जा रहा है उसे ओपनिंग मिल रहा है, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, वो स्लो खेल रहा है, तरह तरह की चीजें हैं सामने आ रही है, कंट्रोवर्सी हो रही है, लेकिन किसी को इस बात का फर्क नहीं पड़ता है। सबके दिमाग में बस एक ही बात है कि हाँ संजू सैमसन बैठना चाहिए, संजू सैमसन बैठना चाहिए, संजू सैमसन का परफॉर्मेंस खराब है। कहां से देखोगे, किस जगह से देखोगे कि संजू सैमसन का परफॉर्मेंस खराब है? अगर संजू सैमसन का परफॉर्मेंस खराब है तो क्यों उसे चुना जा रहा है? अगर संजू सैमसन का परफॉर्मेंस खराब है तो क्यों चुना जा रहा है? नहीं, संजू सैमसन का परफॉर्मेंस खराब नहीं है, संजू सैमसन राजनीति के भेंट चढ़ गए। संजू सैमसन राजनीति के भेंट चढ़ गए और संजू सैमसन के साथ ये कोई पहली बार नाइंसाफी नहीं हुआ है कि ये संजू सैमसन को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मौका नहीं मिल रहा है। इसके पहले भी तमाम राजनीति के भेंट संजू सैमसन इकलौते खिलाड़ी थे जो राजनीति के भेंट चढ़े हुए हैं। जहां पर इंडिया वैसे ऑस्ट्रेलिया के मैच की बात करें, जहां पर शुभमन गिल को बैक टू बैक मौका मिल रहा है, दोस्त बात को गौर करना, कमेंट करके बताना अगर हम गलत कहे होंगे तो। संजू सैमसन को, शुभमन गिल को बैक टू बैक मौका मिल रहा है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, लेकिन सच्चाई ये किसी से नहीं छुपी है कि संजू सैमसन उस टी20 के लायक अभी बल्लेबाज नहीं हुए हैं। संजू सैमसन, शुभमन गिल उस तरह की बल्लेबाजी टी20 में नहीं कर पा रहे हैं। और वही बात रही संजू सैमसन की, जो संजू सैमसन का बैक टू बैक परफॉर्मेंस है, उसके साथ साथ उस संजू सैमसन को खिलाना भी चाहिए, उस संजू सैमसन को शुभमन गिल की जगह ओपनिंग भी कराना चाहिए, लेकिन संजू सैमसन को खिलाया भी नहीं जा रहा है। और अगर बाय द वे संजू सैमसन को खिलाया जा रहा है तो उस संजू सैमसन का कोई नंबर फिक्स नहीं है, उस संजू सैमसन का कोई नंबर फिक्स नहीं है कि संजू सैमसन ओपनिंग करेंगे। संजू सैमसन ओपनिंग के लिए ही बने हैं, संजू सैमसन ओपनिंग में ही बेहतर परफॉर्मेंस दे रहे हैं, लेकिन उस संजू सैमसन को ओपनिंग नहीं खिलाना है। संजू सैमसन को नंबर 3 पर नहीं खिलाना है, संजू सैमसन को नंबर 4 पर नहीं खिलाना है, संजू सैमसन को नंबर 5 पर नहीं खिलाना है, संजू सैमसन को नंबर 6 पर खिलाना है, संजू सैमसन को नंबर 7 पर खिलाना है। मतलब कि यार इतनी भी राजनीति किस काम की? अगर टीम इंडिया बेहतर परफॉर्म कर पाती तो ये सवाल शायद ना उठता, ये सवाल ना उठता कि हाँ टीम इंडिया के जितने खिलाड़ी हैं बेहतर परफॉर्म दे रहे हैं। और जब आप किसी खिलाड़ी को नहीं खिलाते और सामने वाला परफॉर्म नहीं देता तो एक बार ये चीज सोचते हैं, लेकिन जिसको आप खिला रहे हैं वो परफॉर्म भी नहीं दे पा रहा है, और जो एक्चुअल में परफॉर्म देगा, जिसकी परफॉर्मेंस ठीक है, आप उसको बैठाएं। और बैठाए तो ठीक है, अगर खिला रहे हैं, टीम में बुला रहे हैं तो उसको बल्लेबाजी ही नहीं मिल रहा है। मतलब कि यार इससे बड़ी पॉलिटिक्स, इससे बड़ी राजनीति कभी देखे हो? मतलब कि ये यूपी बिहार की पॉलिटिक्स फेल हो गई है, क्रिकेट की राजनीति इतनी बुरी राजनीति हो गई है। अगर हम संजू सैमसन और शुभमन गिल के परफॉर्मेंस की बात कर लें, अगर हम संजू सैमसन और शुभमन गिल के परफॉर्मेंस की बात कर ले, जिसमें संजू सैमसन ने मात्र 17 इनिंग खेले हैं। कितने इनिंग? 17 इनिंग। जिसमें रन की बात करें तो संजू सैमसन ने 552 रन बनाए, 552 रन संजू सैमसन ने। और उसके अलावा संजू सैमसन का औसत देख लिया जाए, जिसमें संजू सैमसन का औसत 32.6 का है। और वही सेंचुरी, हाफ सेंचुरी की बात कर ले, जिसमें संजू सैमसन ने 3 सेंचुरी, टी20 में 1 हाफ सेंचुरी।
उसके अलावा स्ट्राइक रेट की बात किया जाए तो संजू सैमसन का स्ट्राइक रेट 178.76 का है। और वही सुमन गिल के परफॉर्मेंस की बात करें, जिसमें सुमन गिल का परफॉर्मेंस 32 इनिंग खेल चुके हैं, उसके अलावा 808 रन, 32 इनिंग में 808 रन। औसत की बात किया जाए तो भैया 28 का औसत, उसके अलावा 3 हाफ सेंचुरी, 1 सेंचुरी। और स्ट्राइक रेट की बात करें तो भैया 139 का स्ट्राइक रेट। जहां तक अभी पिछले मैच की बात करें, इंडिया वैसे ऑस्ट्रेलिया के चौथे T20 मैच की, उसमें भी सुमन गिल 39 गेंदों पर 47 रन बनाते हैं। मतलब कि यार एक ओपनिंग करने वाले व्यक्ति को किस तरह का परफॉर्मेंस करना चाहिए और आप किस व्यक्ति को खिला रहे हैं। हमें सुमन गिल से दुश्मनी नहीं है, हमें सुमन गिल से भी प्यार है, हमें संजू सैमसन से भी प्यार है। हम क्रिकेट देखते हैं, हम क्रिकेट की बारीकियों को समझते हैं, हम क्रिकेट की बारीकियों को देखते हैं, और हम देखते हैं तो हमारा सवाल पूछना जायज़ है, हम उस पर बात करना जायज़ है और हम बात करेंगे। तुम इस बात को कमेंट करके बताना, क्या संजू सैमसन के साथ इससे बड़ा नाइंसाफी हो सकता है? क्या संजू सैमसन को ओपनिंग कराना चाहिए? क्या संजू सैमसन को खिलाना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताना दोस्त। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, हर एक विषय पर बात किया जाएगा।